हेलो फ्रेंड्स, आर प्रोग्रामिंग में आज हम सीखेंगे द इंपोर्टिंग ऑफ एक्सेल फाइल। ओके फ्रेंड्स, एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको XLSX जो पैकेज है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स XLSX पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए पहले तो आप यहाँ पैकेज के सेक्शन में जा सकते हैं और यहाँ पे जो इंस्टॉल जो लिखा है आपने, ठीक है, इसमें आप लिखें XLSX। ठीक है, ये आप पैकेज जब लिखेंगे, वैसे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, बट आपके सिस्टम पर ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो आप यहाँ पे जैसे ही XLS लिखेंगे तो यहाँ पे पैकेज का नाम आ जाएगा, उसको आप इंस्टॉल करेंगे तो ये पैकेज जो हो जाएगा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और बेसिकली दिस इज द इंस्टॉल फ्रॉम रिपोजिटरी क्रैन, और आपके सिस्टम पर जो लाइब्रेरी जो पाथ दे रखा है, ठीक है, ये यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और आप कमांड के थ्रू भी जो है इस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, जो पैकेज को आपको इंस्टॉल करना है उसका आप नाम लिख दीजिए, जो पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि ये मैंने पैकेज जो है इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, अब आपको वेरीफाई करना है कि ये पैकेज जो है आपके सिस्टम पर इंस्टॉल है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप कमांड टाइप करेंगे NEGREPL, पैकेज का नाम लिखेंगे, इंस्टॉल पैकेज इसके अंदर पास करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे ट्रू लिखा है इसके अंदर। ठीक है, क्या लिखा है? ट्रू लिखा है। और इसकी जो लिस्टिंग है, जो पैकेजेस जो इंस्टॉल हो रखे हैं फ्रेंड्स, वो बेस पैकेजेस के साथ में इसकी लिस्टिंग भी आ जाएगी, ये देखें आप। ठीक है, XLSX जो पैकेज है जिसमें हम एक्सेल की जो फाइल है 2007 एक्सेल 97 2000 XP 2003 फाइल्स सबको क्या कर सकते हैं हम, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसकी लिस्टिंग भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, आ जाएगी। अनइंस्टॉल करना है, टिक को ये जो टिक लगा है इसको कर दीजिए, हटा दीजिए, तो ये पैकेज जो है अनइंस्टॉल हो जाएगा। ओके, बट हमको इसको पैकेज को अनइंस्टॉल नहीं करना है, हमको इसको यूज करना है। तो पहले तो हमने वेरीफाई कर लिया कि ये पैकेज जो है हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल है या नहीं है, ये हमने देख लिया। ओके, इसके बाद में हमें क्या करना है कि सबसे पहला काम हमें वो जो पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया है उसको लोड करना है। ठीक है, सो लोडिंग द लाइब्रेरी इनटू द आर वर्क स्पेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करते हैं फ्रेंड्स। ये लाइब्रेरी फंक्शन का हमने यूज किया, तो जो लाइब्रेरी है वो आर वर्क स्पेस में लोड हो गई है। ठीक है, नाउ हमें नेक्स्ट काम क्या करना है फ्रेंड्स, कि जो एक्सेल की जो फाइल है, ठीक है, कोई भी एक एक्सेल की फाइल ले लीजिए जिसको आपको रीड करना है। ठीक है, और एक्सेल की फाइल को रीड करने का कमांड क्या है, रीड डॉट एक्सएलएस। ठीक है, रीड डॉट एक्सएलएस ये हम लिखेंगे, बेसिकली फंक्शन है। ओके, और इस फंक्शन में सबसे पहले हम आर्ग्यूमेंट क्या पास करेंगे, वो एक्सेल फाइल का नाम जिसको आपको इंपोर्ट करना है, और नेक्स्ट है आपकी शीट नंबर, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारी शीट्स होती है, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। तो किस पर्टिकुलर शीट को आपको इंपोर्ट करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। जो भी आप लिखने, जो शीट आप लिखेंगे यहाँ पे, वो शीट क्या हो जाएगी, इस पर्टिकुलर आर वर्क स्पेस में लोड हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज अ सिंटेक्स ऑफ रीडिंग द एक्सेल फाइल। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। और जो एक्सेल जो फाइल है फ्रेंड्स, पहले तो आपको क्या करना है, आपका पाथ सेट करना है। अब मैं यहाँ पे गेट WD करूं तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरा करंट जो पाथ है, जो मेरा वर्क स्पेस है आर प्रोग्रामिंग का, वो क्या है, सी यूजर्स WScript डॉक्यूमेंट्स आर प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट का मैंने एक फोल्डर बना रखा है। बाय डिफॉल्ट जो आपका जो वर्क स्पेस होता है काम करने का, वो होता है आपका माई डॉक्यूमेंट फोल्डर। ठीक है, तो मैंने उसको चेंज कर दिया है, गेट WD और सेट WD, दो फंक्शन है हमारे पास में। सेट WD के थ्रू हम पाथ चेंज कर सकते हैं, और गेट WD अभी करंट वर्किंग पाथ क्या है हमारा, वो हम चेक कर सकते हैं। तो इस कमांड के थ्रू मैंने चेंज कर दिया। अगर मैं गेट WD करूं तो देखिए मेरा पाथ जो है वो ये शो हो रहा है। अब क्या करना है आपको, कि अगर आपने इस तरह का कोई पाथ बनाया है, आपका कोई फोल्डर बनाया है जिसमें आप अपना काम कर रहे हैं आर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर जो एक्सेल फाइल है वो आपको वहां पे क्या करनी है, पेस्ट करनी है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में ही आप उसको इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपने माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में रखी तो क्या होगा कि उसको जो है आर प्रोग्रामिंग जो हमारा पैकेज जो है रीड डॉट एक्सएलएस, ये एक्सेल फाइल को रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो एक्सेल जो फाइल है, आपको जो भी पाथ आपने सेट किया है वहां पे आपको क्या करनी है, पेस्ट करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर जो आर प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट का फोल्डर है, इसमें मैंने यहाँ पर emp_data नाम की एक एक्सेल फाइल है, इसको मैंने सेव किया है, और इसकी जो शीट नंबर 1 है, शीट इंडेक्स 1 है, इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और वेरिएबल क्या ले लिया मैंने, excel_data। ठीक है, तो ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, और
फ्रेंड्स अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो आप देखें कि इसमें टोटल जो मेरा डेटा है वो कितना है, 700 ऑब्जर्वेशंस है और 16 कितने हैं, वेरिएबल्स हैं। कहने का ये मतलब है कि 700 रोज हैं और 16 क्या है, कॉलम्स हैं। ठीक है, व्यू कमांड के थ्रू इसकी आप अगर डीएम फाइल देखना चाहें तो ये देखें डीएम फाइल आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, दिस इज द डीएम फाइल ऑफ दिस एक्सेल शीट। ओके, और टोटल जो है इसमें आप देख सकते हैं कि 700 रोज हैं। ठीक है, कितनी है, 700 रोज का ये हमारा एक्सेल का डेटा है जो हमने क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स रीड करने के लिए हम क्या कमांड में लेंगे, रीड डॉट एक्सएलएस। ओके, देन फ्रेंड्स जो हमने फंक्शंस सीएसवी फाइल्स के लिए यूज किए थे, ठीक है, जो बेसिक फंक्शन हमने सीएसवी फाइल्स के लिए यूज किए थे वो सारे फंक्शन अब यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज ये जो हमारा डेटा फ्रेम बन के आ चुका है एक्सेल डेटा का, एक्सेल अंडरस्कोर डेटा का, अब इस डेटा फ्रेम में हम चाहें जो भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं जो हमने सीएसवी फाइल से रिलेटेड काम किया था। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट में देखूं नेम्स, नेम्स में हमने क्या किया था, जितने भी हमारे सामने जो वेरिएबल्स थे वो प्रिंट हो गए थे। तो यहाँ हमारे सामने 16 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इस पर्टिकुलर शीट में, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो जो है हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट, यूनिट्स, ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, 16 कॉलम्स हैं। उसके बाद मैं डिम देखूं, डायमेंशन देखूं इस पर्टिकुलर एक्सेल डेटा का, तो मेरे पास में टोटल कितनी है, 700 रोज हैं और 16 क्या है, कॉलम्स है। ठीक है, समरी अगर हम चेक करें फ्रेंड्स, तो समरी चेक करें तो आपके सामने पूरी इसकी एक्सेल शीट की हर कॉलम की समरी जो है शो हो जाएगी। सेगमेंट, क्लास, मोड, मीडियन, ये सारी जो समरी है आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यू, ठीक है, हर कॉलम की पर्टिकुलर समरी आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अगेन नेम्स तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। ओके, मिन मैक्स जो भी आपको प्री डिफाइंड जो फंक्शन है जो आप इस डेटा फ्रेम में अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे मान लीजिए इस पर्टिकुलर एक्सेल में एक प्रॉफिट नाम का एक वेरिएबल है। देखिए आप, ये प्रॉफिट नाम का वेरिएबल है, ये प्रॉफिट है। इसको हम अगर डीएम फाइल में देखें, ठीक है, तो प्रॉफिट नाम का एक वेरिएबल है, एक कॉलम है, ये रहा प्रॉफिट। ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट के वेरिएबल में से हमें सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है और सबसे जो मिनिमम वैल्यू है ये हमें शो करवानी है। ठीक है, तो मिनमैक्स जो फंक्शन है हम यूज में लेंगे इसके लिए। एक्सेल अंडरस्कोर डेटा हमारा जो है वर्क स्पेस है, वर्कशीट है, उसके अंदर जो प्रॉफिट नाम का वेरिएबल है, डॉलर से हम उसको एक्सेस करेंगे। तो मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूं फ्रेंड्स, तो आप देखें मैक्सिमम जो प्रॉफिट है उसके अंदर वैल्यू क्या आ चुकी है, ये पर्टिकुलर वैल्यू आ चुकी है, सबसे क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। और मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम आप देखें माइनस में जो ये वैल्यू आ रही है ये सबसे क्या है, मिनिमम इसकी वैल्यू है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स सबसेट फंक्शन मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब हमने सीएसवी फाइल को पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको सबसेट फंक्शन बनाया था। तो सबसेट फंक्शन का भी आप इस पर्टिकुलर जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो फंक्शंस मैंने आपको सीएसवी फाइल से रिगार्डिंग बताए थे वो सारे के सारे फंक्शंस हम यहाँ एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सेल फाइल जो इंपोर्ट हुई है डेटा फ्रेम, ठीक है, इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि ये जो अगर हम मान लीजिए एक मैं इसमें प्रॉब्लम लूँ को हम एक बार कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि मुझे डेटा वो प्रिंट करके दिखाइए जिसमें कंट्री का नाम क्या हो, फ्रांस हो। ओके, तो फ्रांस जो सिटी है कंट्री में, आप देख सकते हैं ये हमारा एक्सेल डेटा, उसमें कंट्री नाम का एक वेरिएबल होगा, ये रहा कंट्री। कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, मेक्सिको, ये सारी कंपनीज है, सिटीज हैं। उसमें से मुझे क्या चाहिए, फ्रांस जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी, ये कंट्री जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फ्रांस होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देखें ए को अगर मैं प्रिंट करवाऊँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये रहा इसका डेटा। अब इसमें हमारे पास में जो जो भी फ्रांस से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वही हमारे सामने शो होंगे, इसके अलावा और कुछ भी शो नहीं होगा। व्यू करना चाहें इसको, ठीक है, तो व्यू भी आप कर सकते हैं। ओके, ये मैंने व्यू फंक्शन अप्लाई किया है।
और मैं ए को अगर मैं व्यू कराऊँ तो इसमें सब जो एंट्रीज जो आएंगी फ्रेंड्स, वो सारी कैसी होगी, फ्रांस से रिलेटेड ही होंगी। आप कंट्री के फोल्डर में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कंट्री का जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें सारी जो कंट्री है कैसी आ रही है, फ्रांस की ही आ रही है, ठीक है। तो दीज आर द टू वर्क स्पेसेस, ये हमारा ए और ये हमारा एक्चुअल डेटा, ठीक है, जो हमारा एक्सेल का डेटा है, ठीक है। अब सबसेट के थ्रू आप जितने भी जो कंडीशंस हैं, इसमें जो पर्टिकुलर जो एक्सेल जो डेटा है, जो भी आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं बाय यूजिंग कंडीशन लगा के, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, इक्वल टू, रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे ऑपरेटर लगा के आप जो है डेटा को रीड कर सकते हैं। अपना जो भी आप क्वेरी परफॉर्म करना चाहते हैं, इस एक्सेल डेटा में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, और इसको राइट करना हो, रीड एक्सेल को राइट करना हो आपको, तो उसमें हमारे पास में फंक्शन है, राइट फंक्शन है एक्सेल। जैसे हमारे सामने ये देखा था हमने कि रीड डॉट एक्सएलएस था, वैसे ही राइट डॉट एक्सएलएस भी फंक्शन है। डॉट राइट डॉट एक्सएलएस जो फंक्शन है फ्रेंड्स, ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर हमको एक्सेल जो फाइल है हमारी, उसमें अगर अपन को कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो राइट ऑपरेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा काम जो होता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है और उसके ऊपर हमें जो क्वेरी लगा के जो हमें रिजल्ट जो करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ओके। राइट बेसिकली हम यूज नहीं करते हैं बेसिकली, ओके। हम बेसिकली जो है डेटा को रीड करने का काम और उसके ऊपर डेटा को जो है ऑपरेशन अप्लाई करने का काम, कि हम किस तरह से मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सकें जो हमारी क्वेरी हमें उस डेटा के ऊपर परफॉर्म करनी है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस, ओके। और जो मैंने आपको फंक्शंस बताए थे सीएसवी से रिलेटेड, वो सारे सेम है यहाँ पर। एक बार अगर डेटा फ्रेम ओपन हो गई है तो बाकी सारे जो फंक्शंस हैं बिल्कुल सेम है। सी एक्सेल फाइल को आपको कैसे रीड करना है ये मैंने आपको बता दिया। आर प्रोग्रामिंग में हम एक इंपॉर्टेंट पैकेज के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिप्लायर पैकेज, ओके। फ्रेंड्स, बेसिकली जो डिप्लायर जो पैकेज है वो डेटा मैनिपुलेशन के लिए काम में लिया जाता है। जो हम डेटा फ्रेम्स बनाते हैं उसके अगर हमें कोई भी मैनिपुलेशन का अगर कोई काम करना हो तो हम जो है डिप्लायर पैकेज का यूज में करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको जो डिप्लायर जो पैकेज है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओके। और इंस्टॉलेशन के लिए आपको पता ही है कि हम कमांड लिखते हैं इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, और पैकेज का नाम लिख दीजिए आप डिप्लायर, DPLYR, ठीक है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे पैकेज जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिप्लायर पैकेज है, अ ग्रामर ऑफ डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन का कोई भी टास्क हो तो हम डिप्लायर पैकेज के थ्रू करते हैं, ओके। और फिर आपको क्या करना है, इस डिप्लायर पैकेज को जो है लोड करना है यूजिंग द लाइब्रेरी फंक्शन, ओके। तो ये मैंने इंस्टॉल कर दिया है और लोड भी कर दिया है। आई होप कि आप भी जो है इंस्टॉल और लोड कर देंगे। और पैकेजेस को आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पर्टिकुलर ये विंडो इंस्टॉल पे जाएं और इंस्टॉल पे जाने के बाद में यहाँ पैकेज का अगर नाम लिखें आप, डीपली LYR, तो ये डिप्लायर पैकेज आ गया। डिप्लायर पैकेज को आप सेलेक्ट करके और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये पैकेज जो है आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो मैंने एक डेटा लिया है, CSV फाइल ली है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, डेमो अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। और CSV फाइल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम इंपोर्ट करते हैं CSV फाइल को। फंक्शन क्या यूज करेंगे हम, रीड डॉट CSV। तो डेमो अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV, ये मैंने एक फाइल ली है जिसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, और इसको मैं इंपोर्ट कर दिया किसमें, टेस्ट नाम के एक वेरिएबल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेस्ट नाम के वेरिएबल में 83 ऑब्जर्वेशंस हैं और 11 वेरिएबल्स हैं। 83 क्या है, रोज हैं, और 11 क्या है, वेरिएबल्स हैं। व्यू करके हम इसका देखें, डीएम शीट अगर देखें तो फ्रेंड्स ये रही, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 83, ठीक है। और जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं या कॉलम्स की बात करूं तो कितने हैं, वो 11 हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी डेटा शीट को जो है, डेमो अंडरस्कोर डेटा CSV फाइल को जो है मैंने इंपोर्ट कर लिया है। हेड और टेल फंक्शन मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशंस एंड लास्ट 6 ऑब्जर्वेशंस अगर आपको देखने हो, जैसे आपने देख चुके हैं कि फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन आपने देखे, तो किसकी वजह से देखेंगे हम, हेड की वजह से।
लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन अगर आपको देखने हो तो किसकी वजह से देखेंगे हम, टेल की वजह से, हेड और टेल फंक्शन, फर्स्ट 6 और लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, डिप्लायर जो पैकेज है उसके अंदर इनबिल्ट जो है बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट मैं अगर आर प्रोग्रामिंग में बात करूं तो कुछ जो सेलेक्टेड जो फंक्शंस हैं वो हमारे बहुत काम के हैं, उनको हम जो है डिस्कस करेंगे इस डिप्लायर पैकेज के वीडियो में, ठीक है। तो पहला जो फंक्शन है वो है सेलेक्ट, दूसरा है फिल्टर, तीसरा है अरेंज, म्यूटेट, समराइज एंड ग्रुप बाय। समराइज जो है फंक्शन आपने यूज करके देखा है, बेसिकली मीन, मीडियन, मॉड और सबकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है हर कॉलम से रिलेटेड हमें सेपरेट करके देता है, ठीक है। तो सेलेक्ट जो फंक्शन है फॉर पर्टिकुलर सेलेक्टिंग द कॉलम्स, फिल्टर फॉर द रोज, अरेंज फॉर रीऑर्डरिंग एंड अरेंज द रोज, म्यूटेट फंक्शन जो है वो एक नया कॉलम ऐड करने के लिए काम में लिया जाता है। देन ग्रुप बाय अलाउज फॉर द ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस लाइक स्प्लिट, अप्लाई एंड कंबाइन, ठीक है, कंसेप्ट, इनके ऊपर जो है ग्रुप बाय फंक्शन काम में किया जाता है। और इन्हीं जो सारे जो फंक्शंस हैं, वैसे तो बहुत सारे फ्रेंड्स, पर बहुत सारे हम डिस्कस नहीं कर सकते। मेन जो फंक्शंस हैं जो डिप्लायर पैकेज के अंडर में काम में लिए जाते हैं आर प्रोग्रामिंग में और डेटा साइंस में, तो उनको हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने नेम्स जो है यूज में किया है, और नेम्स में देखें आपके टोटल जो 11 जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे सामने प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, सेलेक्ट, आपको पता ही है सेलेक्ट हम फंक्शन किसके लिए यूज में लेते हैं, ठीक है। उसके ऊपर अगर कोई हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, ठीक है, तो हम क्या यूज में लेंगे, सेलेक्ट कॉलम यूज में लेंगे, जिसमें हमने नेम और स्लीप टोटल दो हमने वेरिएबल्स क्या किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, उसको हमने किस में डाला, स्लीप डेटा में डाला। फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन देखने हैं तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं नेम और स्लीप टोटल ये हमारे सामने है, उसके फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन भी हमने प्रिंट करवा लिए। सारे अगर ऑब्जर्वेशन प्रिंट करवाने हैं तो सेलेक्ट करके आप सारे करवा लीजिए, दो ही यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, सेलेक्ट फंक्शन जैसे कि मैंने आपको कहा कि कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, किसको, कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। तो हमने टेस्ट, हमारा डेटा है, CSV फाइल है, ये रहा टेस्ट जिसको हमने इंपोर्ट किया था, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है कि कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट किए हैं, एक तो जैसे कॉलम का नेम बताऊं मैं, नेम और स्लीप टोटल, ठीक है, ये मैंने दो कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, और इसके फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन यहाँ मैंने प्रिंट करवा दिए। तो कॉलम अगर आपको कोई सेलेक्ट करना हो, ठीक है, कॉलम सेलेक्ट करना हो तो आप जो भी कॉलम सेलेक्ट करना हो उसका नाम लिख दें, लेकिन पहला जो ऑब्जर्वेशन आएगा उसमें क्या होगा, आपके डेटा फ्रेम का नाम होगा, उसके बाद में आप जो है कॉलम का नाम लिखेंगे, ठीक है। देन दूसरा क्या है फ्रेंड्स कि लेट से आपको पर्टिकुलर सारे कॉलम्स में से कोई दो कॉलम सेलेक्ट नहीं करने हैं, या कोई ऐसा कॉलम है जिसको आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं सारे कॉलम्स में से, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे आप, माइनस सिंबल का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरे को टेस्ट जो हमारा डेटा है, CSV फाइल है, डेटा फ्रेम है, उसमें से मुझे जो नेम का जो मतलब कॉलम है वो मुझे सेलेक्ट नहीं करना है, बाकी सारे कॉलम आने चाहिए। तो मैंने क्या किया, जस्ट मैंने उसके आगे क्या लगा दिया, माइनस का सिंबल लगा दिया। अब ये माइनस का सिंबल लगाने से क्या हो गया कि टेस्ट जो हमारा डेटा फ्रेम है उसके अंदर जो नेम का जो वेरिएबल है, कॉलम है, वो नहीं आएगा, बाकी सारे क्या आएंगे, अपीयर होंगे। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो फ्रेंड्स आप देखें इसमें डेटा जो है हमारे सामने कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। अगर टेस्ट 1 को मैं देखूं फ्रेंड्स, यहाँ पे टेस्ट 1 देखें आप, यहाँ पे पहले वेरिएबल कितने थे, 11 थे, अब कितने हो गए, 10 हो गए, क्योंकि उसके रिजल्ट को मैंने किस में सेव कर लिया, टेस्ट 1 नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया। ऑब्जर्वेशंस वही है, नंबर ऑफ रोज वही है, लेकिन एक वेरिएबल कम हो गया, कौन सा, वो नेम वाला वेरिएबल कम हुआ है, और इसका आउटपुट हम प्रिंट करवा के देखें तो नेम यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। नाउ कोलोन का यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि मान लीजिए ये टेस्ट है हमारा, ठीक है, ये मैं एक बार इसका व्यू आपको दिखाऊं मैं, तो ये हमारा व्यू है डेटा, ठीक है। तो इसमें मैंने कहा कि हमको जो है नेम से लगा के ऑर्डर तक, नेम से लगा के ऑर्डर तक, ठीक है, इन सब की कॉलम्स की हमें क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो आप जब रेंज आपको स्पेसिफाई करनी हो, कॉलम की रेंज अगर आपको स्पेसिफाई करनी हो, तो आप जो है कोलोन सिंबल का यूज करें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि नेम से लगा के ऑर्डर तक सारी वैल्यूज हमारे सामने होगी। यहाँ मैं क्या करा रहा हूँ फ्रेंड्स, फर्स्ट 6 कॉलम ही प्रिंट करवा रहा हूँ। तो नेम, जेन्युअर, वोर और ऑर्डर, ठीक है, ये जो है चारों जो वेरिएबल यहाँ टेस्ट सीट में थे ये मैंने प्रिंट करवा दिया।
अब जरूरी नहीं है 4 हो, आपकी रिक्वायरमेंट अगर और ज्यादा है तो वो भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। देन फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको जो कॉलम S1 से जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो कॉलम का नाम S1 से स्टार्ट हो रहा है उसको आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर ही हम फंक्शन है जो यूज में लेंगे, क्या, स्टार्ट विथ। क्या नाम है उसका, स्टार्ट विथ। ये हम यूज में लेंगे। स्टार्ट विथ में आप जो भी कॉलम का नाम इस कॉलम से आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं वो आप लिख लें, तो उससे जो जो भी कॉलम स्टार्ट होंगे वो हमें क्या हो जाएंगे, रिट्रीव हो जाएंगे। जैसे कि मैं इसको एग्जीक्यूट करूं फ्रेंड्स, पहले 6 डेटा को मैंने प्रिंट करवाया है, तो स्लीप, स्लीप और स्लीप, ये तीनों जो वेरिएबल इनकी स्टार्टिंग कैसे हो रही है, SL से हो रही है, ठीक है। तो स्टार्ट विथ जो है पर्टिकुलर किस स्ट्रिंग से आप जो है स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप इसमें से स्पेसिफाई कर दें, तो वो सारे कॉलम क्या हो जाएंगे, हमें रिट्रीव हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी फंक्शन है, एंड विथ, कंटेन्स, मैचेस और वन ऑफ, ठीक है। तो एंड विथ ऑब्वियस सी बात है, सेलेक्ट द कॉलम एंड विद द करेक्टर स्ट्रिंग। कंटेन्स, सेलेक्ट अ कॉलम दैट कंटेन्स एज अ करेक्टर स्ट्रिंग, कोई भी पर्टिकुलर वो प्रेजेंट हो, कंटेन्स हो तो कंटेन फंक्शन हम यूज में करेंगे। मैचेस द कॉलम दैट मैचेस द रेगुलर एक्सप्रेशन, और वन ऑफ, कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम नेम जो है वो सारे ग्रुप से मैच हो, ठीक है। सेलेक्ट द कॉलम नेम डेटा आर फ्रॉम द ग्रुप नेम्स, ओके, ग्रुप नेम्स में से कोई भी एक कॉलम हमें जो है नेम सेलेक्ट करना हो तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, वन ऑफ का, ठीक है। मैचेस में पर्टिकुलर हम रेगुलर एक्सप्रेशन जैसे हम देते हैं कि पर्टिकुलर ये स्ट्रिंग से हमें मैच करवानी है तो हम यूज करेंगे किसका, मैचेस फंक्शन का, ठीक है। तो कुछ ये भी एडिशनल फंक्शंस हैं जो आप सेलेक्ट के साथ में यूज कर सकते हैं कि कब कौन सा किसके साथ स्टार्टिंग करवानी है, कब कौन सी नहीं करवानी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन जो है फ्रेंड्स वो है फिल्टर। फिल्टर की बात करें तो फिल्टर बेसिकली रोज को फिल्टर करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे मैं बात करूं जो हमारा स्लीप टोटल जो वेरिएबल है, ठीक है, ये मैं बात करूं नेम्स, ठीक है, नेम्स, और उसमें मैं अगर टेस्ट को मैं देखूं फ्रेंड्स, ओके, तो यहाँ पर देखें आप, ये जो है सारे वेरिएबल्स हमारे सामने आ गए। अब मैं चाहता हूं कि जो स्लीप जो टोटल जो वेरिएबल है हमारा स्लीप टोटल, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ठीक है। ये मैंने उस रो के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आप देखें स्लीप टोटल की वैल्यू जो 16 से ज्यादा है, ठीक है, वो हमारे सामने प्रिंट हो जाएंगी। तो स्लीप टोटल अगर आप देखूं मैं यहाँ पे फ्रेंड्स, तो 16 से ज्यादा जिसकी वैल्यू है, ठीक है, वो सारे डेटा हमारे सामने प्रिंट हो जाएंगे। जैसे 17.0 OWL मंकी, ठीक है, और इससे 16 या 16 से ज्यादा देखें आप ऑब्जर्वेशंस है, एक यहाँ पर है, ठीक है, एक ये रहा, ये रहा। तो जो भी 16 से ज्यादा जो ऑब्जर्वेशंस हैं फ्रेंड्स, वो सारे हमारे सामने यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू जो भी रिलेशनल ऑपरेटर्स है वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं रोज को, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक और कंडीशन में लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, फिल्टर द रोज ऑफ मैमल्स दैट स्लीप ऑफ टोटल मोर देन 16 आवर्स एंड हैव द बॉडी वेट ग्रेटर देन 1 kg, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा से आप जो है दूसरी कंडीशन आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि बॉडी जिनका वेट है 1 kg से 1 kg या 1 kg से ज़्यादा हो वो हमें चाहिए। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो बॉडी का वेट जो है फ्रेंड्स, बॉडी वेट हमारे सामने एक कॉलम होगा, देखें आप, ये रहा बॉडी वेट, जिनका 1 kg से ज़्यादा हो वो ही हमें रिट्रीव होके दे। तो 1 kg से ज़्यादा जितनी जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे सामने यहाँ पर देखें आप प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो कॉमा से आप जितनी भी कंडीशंस देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सारी कंडीशंस आप लगा सकते हैं, ओके। नाउ फ्रेंड्स जैसे कि एक और है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बेसिकली ये वेक्टर से अगर आपको मैचेस करने हो तो हम क्या यूज करते हैं, कौन सा ऑपरेटर, परसेंटेज IN परसेंटेज। हमको वेक्टर से कोई मैचेस वैल्यू करवानी है तो हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज IN परसेंटेज, ठीक है। तो वेक्टर ये मैंने डाल दिया, ठीक है। इसका कंपैरिजन किससे होगा, जो हमारा ऑर्डर जो कॉलम है, ठीक है, ये मेरा ऑर्डर जो कॉलम है इसके बेसिस पे क्या होगा, मैचिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे दो जो हमने वैल्यू दी है इसके बेसिस पे क्या होगी, ऑर्डर के साथ में कंपैरिजन होगा और वो टेस्ट डेटा जो हमारा CSV फाइल है, ठीक है। तो ये भी हम फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने लगा लिया, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वेशन आएंगे वो दोनों इन्हीं इन्हीं से ही होंगे, ये पर्टिकुलर ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग, देखें आप यही स्ट्रिंग आ रही है और दूसरी कोई स्ट्रिंग नहीं होगी, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं
ठीक है। पाइप ऑपरेटर की, इसकी बात करेंगे हम, पाइप ऑपरेटर की। बेसिकली पाइप ऑपरेटर हम कैसे लिखेंगे, देखें आप यहाँ पे परसेंटेज ग्रेटर देन परसेंटेज, अगर आप ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये पाइप ऑपरेटर है। ठीक है। सो डिप्लायर जो पैकेज है इंपोर्ट्स दिस ऑपरेटर फ्रॉम अनदर पैकेज, इसको हम कहेंगे माइग्रेटर। ठीक है। ये अजीब सा कुछ नाम है इसका, MAGRITTR। ठीक है। इस पैकेज से हम क्या करेंगे, पाइप ऑपरेटर जो है यूज में ले सकते हैं। दिस ऑपरेटर अलाउज यू टू पाइप द आउटपुट फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन। ठीक है। दो फंक्शन को आपस में क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, कंबाइन हम कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। दो या दो से ज्यादा कितने भी फंक्शन हो उसको हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है। कैसे कर सकते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने ये फंक्शन लगाया था अभी। ठीक है। ये जो मैं बात करूं आपको, सबसे पहले हमने यूज किया था ये वाला। ठीक है। ये यूज किया था हमने। ओके। सेलेक्ट में मान लीजिए हमने ये यूज किया था। ठीक है। ये दो हमें सेलेक्ट करने थे। तो मैं इसको वापस लेके चलता हूँ फिल्टर के ऊपर, जो हमारा पाइप जो सिंबल है। ओके, यहाँ पे आता हूँ मैं। ठीक है। तो ये हमने यूज किया था। ये सेलेक्ट क्या करेगा, जो हमारा टेस्ट जो डेटा है उसके अंदर नेम और स्लीप टोटल को हमें सेलेक्ट करके देगा, दो कॉलम को। दो कॉलम की वैल्यू हमारे सामने है। अब इसके ऊपर मुझे हेड लगाना है, तो मैं ये लिखता हूँ हेड। ठीक है। ये मैंने हेड लगाया और इसको क्या कर दिया, टोटल मैंने कंबाइन कर लिया। ठीक है। ये मैंने टोटल कंबाइन कर लिया। तो हेड में क्या होगा कि अभी मेरे पास में 83 ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं। अभी फर्स्ट जो 6 जो ऑपरेशन है वही मेरे को क्या होंगे, रिट्रीव होंगे। तो आगे। ठीक है। अब आप ध्यान से देखें फ्रेंड्स कि इसी पर्टिकुलर लाइन को, ठीक है, इसी पर्टिकुलर लाइन को मैं थ्रू दी पाइप सिंबल जो है वो ज्वाइन कर सकता हूं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है फ्रेंड्स, एक तो इसकी जो प्रायोरिटी होती है लेफ्ट टू राइट होती है, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेफ्ट से स्टार्ट करना है। तो लेफ्ट में सबसे पहले हमें देना है क्या, हमारे जो CSV फाइल है या डेटा फ्रेम है उसका नाम हमें देना है। उसके बाद में जो जो भी फंक्शन आपको कंबाइन करने हैं वो आप लिखेंगे। जैसे मुझे सेलेक्ट फंक्शन को कंबाइन करना है, हेड फंक्शन को कंबाइन करना है, तो आप उन सब के बीच में क्या लगा देंगे, ये पाइप सिंबल लगा देंगे। और नहीं तो आपको ऐसे ब्रैकेट में काम करना पड़ेगा, जो कि क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। आप ब्रैकेट की जो है प्रॉपर प्रायोरिटी अगर नहीं समझ में है कि कब कौन सा ओपन होगा कब कौन सा नहीं होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इट्स बेटर कि आप जो है ये पाइप सिंबल का यूज करें। ठीक है। ये पाइप सिंबल का यूज करेंगे तो एक्चुअल में कहा जाए तो ये दोनों लाइन जो है, ये और ये दोनों लाइन बिल्कुल सेम है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, पाइप सिंबल का यूज किया है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या है, पाइप सिंबल का यूज नहीं किया है। जैसे इनर मोस्ट फंक्शन, फिर उससे आउटर, फिर उससे आउटर, इस तरह से जो है हमने हेड फंक्शन और सेलेक्ट फंक्शन का यूज किया है। ठीक है। तो आई सजेस्ट कि आपको जो है पाइप फंक्शन का यूज करना चाहिए जब आप मल्टी फंक्शन जो है अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया फ्रेंड्स, पाइप फंक्शन का यूज में किया, तो रिजल्ट हमारे सामने वही है जो ऊपर वाले यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन का था। ठीक है। अब आप देखें कि ये इसकी जो दोनों की जो पोजीशन है, सेलेक्ट नेम स्लीप टोटल, पहला फंक्शन ये सेलेक्ट और दूसरा फंक्शन है हेड। इन दोनों की पोजीशंस को क्या किया, मैंने आपस में चेंज कर लिया। पहले मैंने हेड लिखा और फिर मैं सेलेक्ट लिखा। तो अब भी क्या है, रिजल्ट हमारे सामने वही आएगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। ठीक है। जैसा कि मैंने कहा लेफ्ट से राइट चलता है। ओके। तो लेफ्ट से राइट मान लीजिए, अब मैंने क्या किया, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है। तो अब मैंने इस टेस्ट को हटाया और ये जो है मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है। इसको मैंने हटाया और इसको मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया जो मेरा डेटा सेट है। ठीक है। तो अब ये वैलिड नहीं है। लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले हमारे पास में डेटा फ्रेम तो होनी चाहिए, उसके ऊपर हम जो है फंक्शन अप्लाई करेंगे, ना कि किसी हेड के ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो ये दे देगा क्या, एरर दे देगा ये। तो सबसे लेफ्ट मोस्ट में जो है हमारे पास में क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, एक डेटा फ्रेम होनी चाहिए। डेटा फ्रेम होगा तब ये काम करेगा पाइप फंक्शन, उसके ऊपर जो है हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, ना कि किसी फंक्शन के ऊपर हम जो है डेटा फ्रेम अप्लाई करेंगे। ठीक है। हम किसी पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के ऊपर जो है हम फंक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो उल्टा ये जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है। नॉट वैलिड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉट वैलिड। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में डेटा फ्रेम होनी चाहिए। ठीक है। ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, अरेंज फंक्शन।
अरेंज फंक्शन बेसिकली जो है फ्रेंड्स अरेंज और रीऑर्डर यूजिंग द अरेंज ऑपरेटर, ठीक है। जैसे कि हमने एक नेम के ऊपर मैंने लगाया अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो नेम को मैंने लगाया और उसको मैंने फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन ही मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन आपके सामने है। पहले जो है डेटा हमारा ये नेम के ऊपर मैंने अरेंज लगाया है, तो ये आप देखें चीता, OWL मंकी, माउंटेन बिहेवियर, ठीक है, ये सारे मैंने डेटा इस तरह से आ रहे हैं। लेकिन अब अरेंज क्या है, प्रॉपर्ली अरेंज है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। आप अगर चाहें तो किसी दूसरे के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नाउ फ्रेंड्स एक और क्वेरी है जो हम सॉल्व करते हैं। नाउ वी विल सेलेक्ट द 3 कॉलम्स, ठीक है, 3 कॉलम्स फ्रॉम द टेस्ट, arrange the rows using the taxonomic order and then arrange the rows by using the sleep total, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, ये फाइनली का जो है मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं फाइनली शो द हेड ऑफ द फाइनल डेटा फ्रेम। हमें जो है हेड का जो है डेटा फ्रेम हेड जो है वो प्रिंट करवाना है। तो पहले क्या किया, 3 कॉलम सेलेक्ट करने हैं, नेम, ऑर्डर और स्लीप टोटल। ये 3 कॉलम सेलेक्ट हो गए यूजिंग द सेलेक्ट फंक्शन। टेस्ट हमारा डेटा है ये, और सबके बीच में हमने क्या लगा दिया, पाइप सिंबल लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद में क्या किया, हमने उसको अरेंज किया है इसकी ऑर्डर से, एक तो ऑर्डर और स्लीप टोटल की हेल्प से। तो देखिए सब फंक्शन को मैंने जो है पाइप सिंबल से क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और लास्ट में हमने क्या किया कि हमने सिंपल जो है फर्स्ट 6 रोज का ही ऑब्जर्वेशन प्रिंट करवाना है, तो हमने हेड फंक्शन अप्लाई कर दिया। उसको मैं एग्जीक्यूट करूं तो आप देखें कि पहले जो कॉलम है, 2 कॉलम है वो हमारे सामने है, ठीक है, नेम, और 3 कॉलम और नेम, ऑर्डर और स्लीप टोटल, ठीक है। और जो हमने कंडीशन स्पेसिफाई की थी अरेंज हमें करना था, एक तो ऑर्डर के बेस पे, ठीक है, और एक स्लीप टोटल के बेस पे। ये देखें आप अरेंजमेंट भी प्रॉपर हो रहा है। देन हेड जो क्या करेगा, फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन ही हमें देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पाइप ऑपरेटर, जिसकी हेल्प पे आप क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल फंक्शंस को आप कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगेन और कंडीशंस अगर आपको अप्लाई करनी है तो फिर से आप जो है पाइप सिंबल लगाएं, और दूसरे जो तो फंक्शंस हैं लाइक फिल्टर फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर 16 या 16 से ज़्यादा रो ही आपको चाहिए, तो आप फिल्टर फंक्शन लगाएं उस पर्टिकुलर स्लीप टोटल में, और फिर से आप अपना काम करें। तो चाहे जितने आप जो फंक्शंस हैं उनको आप पाइप ऑपरेटर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द डिप्लॉयर पैकेज, ठीक है। इसमें कुछ और फंक्शंस हैं, म्यूटेट है, समराइज है, ग्रुप बाय है, इनको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में जो है हमने कुछ बेसिक जो है डिप्लॉयर से फंक्शन से रिलेटेड बड़े डिप्लॉयर पैकेज को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसका डेटा मैनिपुलेशन में किस तरह से रोल है, ये हमने सीखा। कुछ और जो बेसिक जो फंक्शंस हैं लाइक म्यूटेट, इसको मैं नेक्स्ट के वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको डिप्लॉयर पैकेज जो है डेटा मैनिपुलेशन में किस तरह से यूज होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।